हाइट एंड डिस्टेंस के तीसरे लेक्चर में हम आपको कुछ प्रूफ डेट के और सवालों को बताते हैं जो इम्पोर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड, और आपको देखना है कि उसके फिगर कैसे बनेंगे, उस सवाल का कथन क्या है, उसको सॉल्व किस माध्यम से करेंगे, इस बात को कायदे से देखेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन को सुनिए क्या है, फिर उसके बाद फिगर को सुनिए। फिगर को बनाने के बाद आपको ये समझना है कि किस प्रकार या किस माध्यम से उस सवाल को प्रूफ किया जाए, या क्या तरीके हो सकते हैं उन सवाल को प्रूफ करने के। क्वेश्चन है कि एक क्षैतिज समतल पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है। क्या खड़ी है? एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है, जिसके शीर्ष पर h ऊंचाई का ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड खड़ा है। समतल के एक बिंदु P पर ध्वज के तल का उन्नयन कोण बीटा है और शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा है। आप बताइए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। क्वेश्चन को समझने की प्रयास करिएगा। हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि एक मीनार है, ऊर्ध्वाधर मीनार, मतलब एक मीनार है जो एक क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। कैसी खड़ी है? क्षैतिज समतल पर एक ऊर्ध्वाधर वो मीनार खड़ी है, मतलब यूं करके वो मीनार खड़ी है एक क्षैतिज समतल पर। आप समझिए कि ये आपका क्षैतिज समतल है, ठीक है। इस क्षैतिज समतल पर एक मीनार खड़ी है इस तरीके से, ये आपकी मीनार है, ये खड़ी है। इसके बाद इसी मीनार पर एक झंडा लगा है, ठीक है। मान लो ये आपका झंडा है मीनार के ऊपर, सीधा सीधा खड़ा करें ऐसा करके, ये यहाँ से यहाँ तक आपकी मीनार है, मीनार, और मीनार के ऊपर एक है ध्वज दंड, ठीक है। मतलब ध्वज जिसमें लगा है उसका डंडा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर उसके बाद देखना है कि आगे कह रहा है कि समतल के एक बिंदु P पर ध्वज दंड के तल का उन्नयन कोण बीटा और शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा है। इस बात को बताया है। शीर्ष पर h ऊंचाई का ध्वज लगा है। इसका मतलब ये है मीनार के शीर्ष पर कितना ऊंचाई का? h ऊंचाई का हमारा ध्वज लगा है, h ऊंचाई का है, ठीक है। ऐसा मान लें। और मान लो अपने जो मीनार है, मीनार उसकी ऊंचाई y मान लें। मीनार की ऊंचाई y और मीनार के शिखर पर लगा ध्वज का ऊंचाई जो है वो h है। इस बात को समझे। आगे समझिए, कह रहा मीनार की ऊंचाई बताइए। किसी बिंदु से, समतल के एक बिंदु P से ध्वज का उन्नयन कोण एक बार, दो बार बन रहा है। एक बार यहाँ से उन्नयन कोण, मतलब इसी बिंदु से किसके? झंडे के शिखर का, और एक बार मीनार के शिखर का। एक बार बीटा बन रहा है और एक बार पूरा आपका अल्फा बन रहा है। ऐसा बात उसने बताया है। एक बार पूरा आपका अल्फा बन रहा है, अल्फा मतलब झंडे के शीर्ष को देखने पर आंखों के बीच जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो अल्फा है, और इस मीनार के शीर्ष को देखने पर बीटा बन रहा है। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। एक क्षैतिज समतल पर
एक ऊर्ध्वाधर खड़ी मीनार है जिसके शीर्ष पर यच ऊंचाई का एक ध्वज दंड लगा हुआ है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। आगे कहा है कि समतल के एक बिंदु P पर ध्वज दंड के तल का उन्नयन कोण बीटा तथा शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा है, इस बात को बताया है। मतलब इस बिंदु से एक बार उन्नयन कोण अल्फा इसको देखने पर, एक बार इसको देखने पर बीटा, ऐसी बात बताया है। हम मान लें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है वो है यक्स, ऐसा मान लें ये आपका यक्स है, यक्स। अब हम इसको नाम बता दें, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। हमारी मीनार की ऊंचाई हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सी डी की वैल्यू निकालना है। सी और डी, सी डी क्या है? मीनार की ऊंचाई है जो हमको फाइंड करना है, मीनार की ऊंचाई सी डी। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एच टेन बीटा, पहला ऑप्शन है एच टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। इसी तरीके से एक इसी का ऑप्शन है प्लस वाले में, मतलब एच टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, एक माइनस का ऑप्शन है। एक कॉट करके है कॉस बीटा और एक यच में है, एक है यच कॉट बीटा, कॉस बीटा है, कॉस बीटा अपॉन में कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, कॉट अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये है कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, तीसरा ऑप्शन है। एक ऑप्शन इसका है चौथा, एच कॉस अल्फा माइनस बीटा, एच कॉट कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये आपके चार ऑप्शन इससे लगे हैं। सवाल को बताना है और समझाना है कि इसके आंसर किस प्रकार आ सकते हैं। एक एक बात को हम स्पष्ट से समझते हुए चलेंगे। पहले ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ए बी और सी। इन ट्रायंगल ए बी और सी में समझिएगा ज़रा, ए बी सी में अगर हम लेंगे तो टेन अल्फा इक्वल टू आएगा कितना? टेन अल्फा इक्वल टू पूरा बटा में ये, इसका मतलब एच प्लस वाई बटे में यक्स, है कि नहीं? ये आपका है लंब, ये आपका है आधार, इसका मतलब लंब अपॉन आधार। ऐसी बात समझेंगे। मतलब यहाँ से ये है कि इस बात को समझेंगे कि अगर हम टेन अल्फा बनाएंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा। परपेंडिकुलर में दो चीज़ें हैं, एक आपका एच, एक आपका वाई, एक एच और एक वाई, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका परपेंडिकुलर कंप्लीट होगा। ये आपका बेस है जिसको एक्स बोलेंगे। टेन अल्फा लगाएंगे कौन से एंगल में? इन एंगल ए बी और सी में। टेन अल्फा इक्वल टू एच प्लस वाई अपॉन एक्स, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड के लिए क्या काम करेंगे? दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन सा? ए सी डी, कौन सा? ए सी और डी में टेन बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी डी बटा, मतलब वाई बटा एक्स, वाई बटा एक्स, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप बताइए हमको क्या निकालना है? हमको तो निकालना वाई है। ऐसा केस करिए जिससे वाई निकले। वाई कैसे निकलेगा जरा देखिए यहाँ से। इसमें अगर हम
इसमें अगर हम यक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें, किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो आप यहां से करेंगे यक्स इक्वल टू वाई अपॉन में टेन बीटा। हल करेंगे तो आएगा वाई बटा वाई कॉट बीटा। किसका मान आया वाई कॉट बीटा? यक्स का मान आया, है कि नहीं? यक्स का मान वाई कॉट बीटा आया। अगर हम वाई कॉट बीटा का मान, मतलब वाई कॉट बीटा चाहे रखें चाहे वाई अपॉन टेन बीटा रखें, बात सेम ही है। इन दोनों में किसी को हम इस वाले इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। देखिए ज़रा इक्वेशन फर्स्ट को और थोड़ा सॉल्व करें। इक्वेशन फर्स्ट हमारा हो जाएगा यक्स टेन एल्फा इक्वल टू एच प्लस वाई हो जाएगा, है ना। यक्स का मान कितना है? एक्स का मान है वाई अपॉन कॉट बीटा। अगर हम यक्स के जगह पे वाई अपॉन कॉट बीटा यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा वाई अपॉन में कॉट बीटा और टेन बीटा मल्टीप्लाई टेन एल्फा इक्वल टू एच प्लस वाई। इतनी बात आपको समझ आई होगी, इतनी बात आपको समझ आई होगी। जरा आप और ध्यान दीजिए यहाँ से, अगर हम इस y को इस y के पास ले आए या फिर इस पूरे पार्ट को उस साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस एच बराबर y माइनस y ले लीजिए कॉमन, वन माइनस टेन एल्फा अपॉन टेन बीटा, ब्रैकेट बंद। आगे हल करेंगे तो माइनस एच अपॉन में y ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा टेन एल्फा टेन बीटा माइनस टेन एल्फा अपॉन में टेन बीटा, ऐसा होगा। आगे हल करेंगे तो ये वाली बात ऊपर आ जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस एच कॉट और टेन बीटा, और इस माइनस को प्लस एडजस्ट करने के लिए एल्फा और बीटा आगे पीछे कर सकते थे, तो इसको आप प्लस बनाइए, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से प्लस, ये हो जाएगा टेन एल्फा माइनस टेन बीटा बराबर किसका? वाई के। ये आपका सिद्ध आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, जिसका आंसर ये हो सकता है। एक में प्लस था एक में माइनस था, ये बात को ध्यान देना है। तो ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ से आएगा। इस क्वेश्चन को समझ करके करिएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। एक क्वेश्चन और है जो प्रूफ डेट का है, जरा देखिएगा उस प्रूफ डेट को किस तरीके से किया गया है। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से किया गया है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट भी है, इसको हटा दें। एक क्वेश्चन ये है कि ये सब प्रूफ डेट के इसलिए करा रहे हैं कि आपको प्रूफ डेट के एक आध क्वेश्चन जैसे आ जाएं तो उससे आप ये ना रहे कि आपको नहीं आता है। इस बात पर आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। बस 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बड़े आसानी से बोर्ड में आ सकते हैं और आप कर भी सकते हो। देखो एक क्वेश्चन है कि एच मीटर की ऊंची किसी मीनार के पाद दो प्रेक्षकों ए और बी के बीच सीधी रेखा में खड़ी है। ए और बी से देखने पर व्यक्ति मीनार के शिखर बिंदु के उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा पाता है। यदि ए बी की लंबाई, ए से बी की लंबाई डी है तो बताइए एच बाई डी का मान किसके बराबर होगा। मतलब हमारा क्वेश्चन ये है, आपको समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि एच मीटर की ऊंची किसी मीनार के पाद दो प्रेक्षकों ए व बी के बीच सीधी रेखा में खड़ा है। एक आपकी मीनार है
जो कहाँ खड़ी है, दो प्रेक्षकों के बीच में, एक का नाम है बी प्रेक्षक, एक का नाम है ए प्रेक्षक। इसके बीच आपकी मीनार है ए बी, सी और डी माना कि आपकी मीनार है, जो कितने मीटर ऊंचाई की है, h मीटर ऊंचाई की आपकी मीनार है, जो बीचों बीच दोनों प्रेक्षकों के खड़ी है। इस बात को इतना समझ लिए। आगे कह रहा है कि ए व बी को देखने पर, ए व बी से देखने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा होता है। ठीक है, और ए डी की जो वैल्यू है, ए से बी की वैल्यू है वो डी है। एच बाई डी का मान निकालना है, एच बाई डी का मान निकालना है। हम एक तख्त को ऐसा मानते हैं कि जो प्रेक्षक ए है आपका, उसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक यक्स है, और टोटल उसने क्वेश्चन में ही बता दिया कि ए बी बराबर डी है, ए बी बराबर डी, ए बी की जो दूरी है वो डी है। अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी यक्स माने हैं, तो बताओ बी से डी की दूरी कितनी होगी, तो पूरा तो डी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा क्या है, डी है, और डी में यक्स घटेगा तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो इसका मतलब डी माइनस यक्स हो जाएगा। और ए से देखने पर अल्फा और बी से देखने पर बीटा, ये एंगल बन रहा है। हमको फाइंड करना है एच बाई डी का मान निकालना है। क्या निकालना है, एच बाई डी के मान को कैलकुलेट करना है। किसके मान को, एच बाई डी के मान को बताना है। एच बाई डी के मान को बताना है किसके बराबर आएगा। पहला ऑप्शन है, देखिए जरा, पहला ऑप्शन है tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन में cot अल्फा cot बीटा माइनस 1, cot अल्फा cot बीटा माइनस 1, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इसका कि cot अल्फा प्लस cot बीटा, cot अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन में cot अल्फा cos बीटा माइनस 1, cot अल्फा cot बीटा माइनस 1। तीसरा ऑप्शन है इसका कि tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन में cot अल्फा प्लस cot अल्फा cot बीटा प्लस 1। एक है cot अल्फा प्लस बीटा अपॉन में cot अल्फा cot बीटा प्लस 1। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है? आपके सामने चारों ऑप्शन है। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए जिससे उसको करने में आसानी हो। देखो क्वेश्चन को समझो। एक मीनार है जो ए और बी प्रेक्षकों के बीचों बीच खड़ी है, जिसकी हाइट h है। इसके शिखर को ए से देखने पर प्रेक्षक ए मतलब ए वाले पॉइंट से देखने पर अल्फा और बी से देखने पर बीटा बनता है। ए से बी की दूरी डी दे रखी है। हम ए से डी की दूरी यक्स मान लिए, तो बी से डी की दूरी डी माइनस एक्स हो गई। हमको ये निकालना है कि एच बाई डी का मान कितना होगा। तो आप देखिए एच बाई डी होगा कैसे, तो एच ये है, इसका मतलब tan थीटा लगाओगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए भी, इस एंगल के लिए भी। अगर हम tan थीटा इसके लिए लगाएं, इसके लिए लगाएं, तो एच दोनों में से मिल जाएगा। इसका मतलब हम इसमें लगाएं tan अल्फा इक्वल टू ए सी डी में, इन ट्रेंगल ए सी डी में क्या लगाएं, tan अल्फा इक्वल टू कितना, h अपॉन यक्स, है कि नहीं। यहाँ से हो जाएगा यच इक्वल टू यक्स इक्वल टू यच tan अल्फा। इक्वेशन फर्स्ट मान लें।
इसी तरीके से इन ट्रायंगल कौन सा, BCD, BCD में अगर लगाएं तो tan बीटा लगाएंगे, tan बीटा इक्वल टू कितना, H अपॉन में D माइनस एक्स। हल करेंगे तो D माइनस एक्स इक्वल टू H tan बीटा, या आप ऐसा काम करिए कि ठीक है H अपॉन में tan बीटा। अब आप इस बात को समझिए ज़रा कि इसमें किस तरीके से हम इस बात को समझेंगे। अगर इसको हम हल करें तो tan बीटा ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, cot बीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब बात बताइए, अगर इस यक्स के मान को यहाँ से उठा करके इस इक्वेशन में रखें तो आप रखोगे D माइनस कितना, H tan अल्फा बराबर H cot बीटा। ऐसा करोगे x के मान को लेने पर, यहाँ से अगर ये इस साइड आया तो ये हो गया D इक्वल टू कितना, H tan अल्फा प्लस cot बीटा, ऐसा हो जाएगा। और आगे हल करोगे तो ये भी और होगा, वो होगा x का मान H cot अल्फा होगा, सॉरी, क्योंकि x इधर जाएगा तो tan अल्फा आएगा, tan अल्फा ऊपर जाएगा तो cot अल्फा हो जाएगा, cot अल्फा, ये आपका cot बन जाएगा, बस ये आपका cot है, cot अल्फा cot अल्फा। अब सही है, इसी को ध्यान से देखना है क्योंकि हमको क्या निकालना है, h बाई डी। अगर हम देखें कि cot अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है तो आप फॉर्मूले से बताओगे, cot अल्फा प्लस बीटा होता है cot अल्फा cot बीटा -1 अपॉन में cot बीटा प्लस cot अल्फा, यही होता है, यही होता है। आगे हल करेंगे तो यहाँ पे देखो cot अल्फा प्लस cos बीटा लिखा है, तो cot अल्फा प्लस cot बीटा के प्लेस पर हम इस बात को पुट कर सकते हैं, कितनी बात को, D अपॉन H इक्वल टू cot अल्फा प्लस cot बीटा, इतने के जगह पे D अपॉन H यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा cot अल्फा प्लस cot बीटा इक्वल टू, ये आपका नीचे हो जाएगा तो ये हो जाएगा cot अल्फा cot बीटा -1 पूरा बटा cot ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद। यहाँ से इसका मान जो है वो कितना है, D बाई एच, तो D बाई एच यहाँ पे है, इसका मतलब D बाई एच यहाँ पे भी हो जाएगा, D बाई एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot अल्फा cot बीटा -1 डिवाइड बाई कितना, cot अल्फा प्लस बीटा, H ऊपर D नीचे करेंगे तो ये भी आपका ऊपर नीचे हो जाएगा, तो इसका मतलब H बाई डी इक्वल टू कितना, cot अल्फा प्लस बीटा पूरा डिवाइड बाई कितना, cot अल्फा cot बीटा -1, ये आपका आंसर होगा। और ये आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, सेकंड इसका आंसर होगा। यही क्वेश्चन एनडीए में भी पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी प्रूफ डेट के लिए पूछे जाते हैं। तो आप इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ और बातों को समझाएंगे।